भारत की किसी भी मुहिम जोई का बर वक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। अफसरों और जवानों से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन का ख़्वाह है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और हमारा अज़्म कामिल है। सिपह सलार का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, मश्क स्ट्राइक हाई इंटेंसिटी का मुशाहिदा किया। भारत के जारहाना इक़दामात दहशतगर्दी के खिलाफ तवज्जो हटाने की कोशिश करार। पानी को जारहत के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध-दास मुआहदे से यकतरफा तौर पर इन्हराफ मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की साबित कदम हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना पेशकश का खैर मकतब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। दुनिया को महफूज बनाने की कोशिशों में पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी है। 152 अरब डॉलर से ज्यादा का मुआशी नुकसान उठाया है। भारत का पानी को जारहत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। चीनी सफीर ने कहा, हम इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक फौज भारतीय जारहियत का जवाब देने को तैयार है। जंग न्यूक्लियर तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर। कहा, बदकिस्मती से माजी में दोनों मुल्क जंगों में मुलविस रहे। ख्वाहिश यही है कि दोबारा ऐसा ना हो। आलमी बरादरी फ़िक़ैन से राबते में है। कशीदगी खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से बढ़ती इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कोरियन हम मनसब का इलाकाई अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए बातचीत और सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का सोमालियन हम मनसब अब्दुल इस्लाम आबिद अली को भी फ़ोन। सोमालियन वज़ीर ख़ारजा का कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक डार का सिल्वानिया के हम मनसब से भी राब्ता हुआ। खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। दस्तावेजात में हिदायत दी गई है कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया 36 घंटे के बाद बनाना था। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक जिला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। धुंधली वीडियोस की मदद से वाक़े की तस्वीरें दोबारा बनाई जाएंगी। ISI पर इल्जाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सिफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया। आलमी बरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी पर यकजहती की अपील भी की जाएगी। एक आला फौजी ओहदेदार के बाद दूसरे की भी तनज़्ज़ुली। भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। एयर मार्शल SP धारकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। SP धारकर गुज़िश्ता रात राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मौक़ूफ़ तौर पर रोका, जिसके बायस SP धारकर की सलाहियतों पर सवाल उठ गए। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका। नायब फ़ज़ाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस, रास्ता भूल गए। नायब फ़ज़ाई सरबराह की बरतरफी ने भारतीय फ़ज़ाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, टॉप ट्रेंड बन गया। DGI स्फीयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की जबान में जवाब दे दिया। तमाम सोशल मीडिया सार्फिन ने इस बयान को रातों रात पॉपुलर हैशटैग बना दिया। DGI स्फीयर ने वाज़े और दो टोक अल्फाज में कहा, हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में हमने यही बताया था, हम हर वक्त और हर जगह तैयार हैं। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उसकी चॉइस है,
आगे ये मामला किधर जाएगा वो हमारी चॉइस होगी। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले भारत के अपने दो सूबे पानी के मसले पर आमने सामने आ गए। भारतीय रियासत हरियाणा और पंजाब के दरमियान पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। रियासत हरियाणा को एक बूंद पानी भी नहीं देंगे, भारतीय पंजाब के वजीर आला की धमकी। कहा बीजेपी हुकूमत पंजाब के पानी के हवाले से एक घिनौनी चाल चल रही है, हम उनकी घिनौनी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बीबीसी ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में लिखा कि पहलगाम जैसे सियाहती मकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद न थी। हमले के बाद पुलिस कम से कम 1 घंटे के बाद जाए वुका पर पहुंची। जहां इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं वहां सीसीटीवी कैमरे नस्ब नहीं। पहलगाम हमले में हलाक सलेश भाई कलाथिया की बेवा ताजियत के लिए आने वाले वजीर पर बरस पड़ी। बोली आपके पास बहुत सी वीआईपी कारें हैं लेकिन टैक्स देने वालों का क्या है। पहलगाम में 26 अफराद मारे गए, वहां ना तो कोई सिक्योरिटी थी और ना ही कोई मेडिकल टीम। दिफाई माहिरीन का कहना है भारत को चाहिए वो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय अपनी सिक्योरिटी की नाकामियों को दूर करे। तुर्की ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा दस्तजी का पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। कहते हैं तुर्की को बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। जब भी हमें आजमाइश की घड़ियों ने गुजरना पड़ा, पाकिस्तान हमेशा साथ खड़ा रहा। तुर्की को ये यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे कि पाक भारत के दरमियान महाजराई जंग तक न बढ़े। कराची और लाहौर की मखसूस फ़ज़ाई हदूद 8 घंटे के लिए बंद। फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। एविएशन हुकाम के मुताबिक कशीदगी और सिक्योरिटी के बायस फ़ज़ाई हदूद का मखसूस हिस्सा 31 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया। कमर्शियल परवाजों को मुतबादिल रहनुमाई फराहम की जाती रहेगी। इस जुज़वी बंदिश से फ्लाइट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नोटम जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल पर किरदार अदा करने की तवक्को। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख कहते हैं कि सदर ट्रंप का जंगों के खात्मे और दुनिया में अमन कायम करने का मकसद खुशाइंद है। मसला कश्मीर के हल होने तक खित्ते में मसाइल रहेंगे। भारत के बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बदनीयती पर मबनी है। हम लड़ना नहीं चाहते, वक़ार के साथ अमन से चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के निर्खों में कमी और इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के निर्खों में 7.5 रुपये कमी के बाद हुकूमत मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। दियामिर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा तवानाई के मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताखीर नाकाबिल कबूल है। मुल्क में अनकरीब बिजली के पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। मार्केट के क़याम से मुसाबकती बुनियाद पर बिजली की फराहमी मुमकिन होगी, जो कि बिजली की पायदार फराहमी और निर्खों में मजीद कमी का बाइस बनेगी। बारी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस पे सजा के खिलाफ अपील इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं है। ज़ेरे इल्तवा केसेस और अपीलों को निपटाया जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिमान की 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। अपीलें दायर होने के बाद अपनी वारी पर मुकर्रर होती हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की डायरेक्शन के मुताबिक अपील इस साल मुकर्रर होने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन। शिकागो में हकूक के लिए जाने देने वालों को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जॉब मार्केट बदल रही है, नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं, अपने मुस्तक़बिल की तामीर कर रहे हैं, जहाँ हर मजदूर को रोज़गार तक रसाई हो। मेहनत कशों के लिए सेहतमंद और बावकार हालात को फ़रोग़ देने के लिए अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का हर मजदूर, वर्कर और मेहनत कश की
असमत को सलाम, कहा वर्कर्स के लिए 3 शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर बनाएंगे। आइन के मुताबिक आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं ले सकते। हमने कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मुंतकिल का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमने जो भी फैसला करना है वो बिला खौफ व खतर करना है। मजदूरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आइन में मेहनत कश तबके के हुकूक की जमानत दी गई है। मैं समझता हूँ हम जजेस इंसाफ नहीं करते। इंसाफ तो अल्लाह का काम है, हम सिर्फ फैसला सुनाते हैं। अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलफ की पाबंदी की तौफीक दे। पहली बार जायदाद खरीदने वालों को ज़राए आमदन बताने की शर्त से इस्तिस्ना मिल गया। कायमा कमेटी बराए खजाना के मुताबिक ऐसे अफराद की अहलियत का तयन वसाइल से किया जाएगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदारों के टैक्स में कटौती का इक़दाम IMF की मंजूरी से मशरूत। चेयरमैन FBR का कहना है कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस पर बहस के लिए IMF कमीशन मई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगा। आइंदा FBR के बजाय विफाकी हुकूमत जायदाद की खरीदारी पर हद मुकर्रर करेगी। 1 करोड़ की जायदाद की खरीदारी पर ज़राए आमदन बताने के बिल पर फैसला ना हो सका। FBR रवा माली साल के पहले 10 माह में टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम। FBR को 118 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 10 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़कर 830 अरब रुपए हो गया। टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए FBR ने हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी। FBR मुलाजमीन परफॉर्मेंस अलाउंस के मुंजमद होने और सिर्फ ऑफिसर्स को अलाउंस देने के खिलाफ सरापा एहतजाज। FBR मुलाजमीन का मुल्क भर में टोकन एहतजाज जारी है। बलोचिस्तान के मसाइल का हल निकालना जरूरी है। मसाइल हल करने के लिए सूबे को हकीकी नुमाइंदगी देना होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि बलोचिस्तान की मईशत और लोग मुतासिर हो रहे हैं। मुल्की मसाइल सियासी तरीके से हल होने चाहिए। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होना चाहिए। ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान अमीर हो और बलोचिस्तान गरीब रहे। जब तक सियासी इंतशार खत्म नहीं होगा मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़रिए सदारत EV टैक्सी मनसूबे पर अमल दरामद के लिए अजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर 100 EV टैक्सी सड़क पर लाने पर गौर। औरतों के लिए मखसूस EV पिंक टैक्सी सर्विस भी चलाने का फैसला। पिंक टैक्सी के ड्राइवर और मुसाफिर दोनों सिर्फ खवातीन होंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है माहौल दोस्त EV टैक्सी से माहौलियाती मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी।